बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सन 1974 में हमारे वालिदैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने मस्जिद नबी इत्तेकात में बैठे। रमज़ानुल मुबारक बच्चों से सबसे करीब अल्लाह ताला ने करम फरमाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ौब में हिजारत नसीब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठिए, रात शब कद्र की है। उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त अक़सात में घड़ी टाइम पीस है। उस पर उस वक्त करीबन 12:50 का वक्त था। वालिदैन ग्रामीण फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी कदर की तरह फरमाई है, बल्कि इस रात की खुशूसी यहाँ तक कि साथ कबूलियत की भी निशानियत फरमा दी है। मैं जल्दी से उठकर बैठा और वजू किया। साथ ही रावलपिंडी की एक नवल मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सिख मजहब के मुसलमान हुए थे, वह भी वहाँ इत्तेकाफ में बैठे थे, तो मैंने चाहा कि इन मुबारक लम्हा की खबर उनको भी करूँ, लेकिन थोड़ा सोचकर कुछ देर के लिए रुक गया। कहीं अब शायद राज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मंजूर हो, लेकिन मैं यह फिर सोचकर उन्हें आगाह करने के लिए तरफ चला गया कि यह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मेहमान हैं। अगर मना करना मकसूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुक्म फरमा देते। तो जब मैं इसी रास्ते से उनके करीब गया तो मेरी वह कदमों की आहट सुनकर बेदार हो गई। तो मैंने उनसे कहा, प्रोफेसर साहब उठिए, क्योंकि यही रात मलयालतुल है। वह मुस्कुराने लगे। हाँ, जब खुद की घड़ी 12:50 पर है। मैं हैरान होकर पूछा, आपको किसने बताया? तो कहने लगे, जिस हस्ती के आप मेहमान हैं, मैं भी उन्हीं का मेहमान हूँ। आप तो सिर्फ एक वतन छोड़कर दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए हैं, जबकि मैंने इस दर की गुलामी के लिए 2 हिजरतें की है, एक अपने मजहब से और दूसरा अपने वतन से। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी अपनी नवाजाते करीमा नाका मुस्ताही समझा और दौलत दिसार से नवाजते हुए इस मुबारक घड़ी के मुबद्दल आगार फरमा दिया है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को शब कद्र अदा फरमाई और उससे पहले किसी उम्मत को भी ये रात अदा नहीं फरमाई। बल्कि बात रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली उम्मत के उम्रों को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें कम है, तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने नेक अमाल में पहली उम्मतों की बराबरी करना चाहे तो नामुमकिन है। लिहाजा इस बात पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ, तो अल्लाह पाक ने इसके बदले में ये रात उम्मत मोहम्मदिया को अदा फरमाई, जो 1000 महीनों के एतबार से बेहतर है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 1000 महीनों तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर सहाबी को बहुत रश्क आया, तो अल्लाह ने इसके बदले उम्मत मोहम्मदिया को 1000 महीनों से भी बेहतर रात यानी कि लैलतुल कद्र अता फरमाई। याद रहे कि 1000 महीने 83 साल और 4 महीने होते हैं। बल्कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला से मरफुल मरवी है कि लैलतुल कद्र में जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के बिरोग में आते हैं और जिस किसी को भी अल्लाह की इबादत में मशहूर देखते हैं तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। बल्कि शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाहि वाले फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र में ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं होता जहां फरिश्ते क़याम की हालत में मोमिन और औरतों के लिए दुआ ना मांग रहे हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोमिन से मुसाफा करते हैं और सलाम कहते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम इत्तेहाम गुजार हो तो तुम पर कबूलियत और एहसान के साथ सलाम हो, अगर तुम गुनहगार हो तो तुम पर बख्शिश के साथ सलाम हो। नाज़रीन, इतनी मुबारक लेकिन इतना तय है कि रमज़ान की आखिरी तारीख में से एक रात शब कद्र होती है। आप सभी को शब कद्र मुबारक हो।